एक राजा ने राज्य में क्रूरता से बहुत दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर तहखाना बनवाकर उसमें छुपवा दिया। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया और तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। खजाने को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला हुआ है। वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि कहीं कल जब मैं खजाना देखने आया था, तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को देखने के बाद राजा जब बाहर आया तो देखा कि दरवाजे के पास आया तो दरवाजा बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई नहीं आया। वो थक हार कर खजाने को निहारता रहा। अब राजा भूख प्यास से बेहाल होकर पागल सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती, चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकी। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया और जब उसे होश आया तो सारे हीरे मोती से दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली काटी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और एक दीवार पर लिखा है, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला भोजन नहीं दे सकी। तो सुना आपने, ये कहानी अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। इस कहानी का भाव यही है कि धन दौलत तो आती जाती रहती है, पर जीवन को सही तरीके से जीने की ज़रूरत है। जीवन में धन दौलत के पीछे मत भागिए। भागना ही है तो उस ईश्वर को पाने के लिए दौड़ लगाइए। जैसे आपने एक गीत तो सुना है ना कि दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। सच्ची दौलत तो आपके द्वारा किए गए सत्कर्म हैं। अपने कर्मों को अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कमाई आपके साथ जानी है, बाहरी धन दौलत नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।